सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। हांसी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हम अभी मौजूद है और यहाँ जो है पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन सहित डीएसपी राज सिंह और एसएचओ जो है, दोनों एसएचओ सदर और शहर थाना दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल आज का जो दिन है वो दिन चुना गया क्योंकि जो है विश्व स्तर पर जो है नशे के विरोध में आज का जो दिन है वो मनाया जाता है। आज यहाँ अमित यशवर्धन पुलिस अधीक्षक पहुंचे और जो छात्र जो हैं वो चाहे महिला आईटीआई है चाहे पुरुष जो बॉयज आईटीआई है उनको जो है नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से हम बात करेंगे कि कितना जरूरी है आज के समय में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम और खासकर छात्रों को जो है नशों से दूर रहने के प्रति जागरूक करना कितना जरूरी है। वीडियो के अंदर आप बने। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन जी हैं और साथ में डीएसपी राज सिंह और जो दोनों थानों के प्रभारी भी यहाँ जुड़े। सर, कितना मानते हैं कि आप आज आपने जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में अपने छात्रों को जागरूक किया नशे के प्रति, कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? जी, हम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि एक नशा एक सामाजिक समस्या है ही, जैसा कि आप सभी को पता है। और इससे खासकर युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और युवा पीढ़ी हमारे देश के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जब 2030 में हम पहुंचेंगे तो देश में युवा की संख्या करीब 60-65-70% पहुंच चुकी होगी। तो हमें बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि वो किसी भी प्रकार के समूह से जुड़े हैं जहाँ पे नशे का सेवन किया जा रहा है तो उसे तुरंत नाता तोड़ दें। और साथ में खुद भी जैसे आज संकल्प कराया गया कि नशा मुक्त जीवन ही आप देश का एक प्रगति की ओर एक कदम है, तो वो चीज़ हमने बताने का एक प्रयास किया है। जी, आज जो यहाँ काफ़ी जो पंचायतों के भी मुख्य जो लोग यहाँ आए हुए थे, तो पंचायतों को भी साथ लेकर हरियाणा पुलिस चल रही है सर इसमें? जी बिल्कुल, जैसे कि आज हमने कोई भी हमारे खुद के डिपार्टमेंट का सम्मानित नहीं किया है क्योंकि वो तो निरंतर कार्य करते हैं, बट जो सोसाइटी में भी ऐसे अच्छे लोग हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो पुलिस प्रशासन का निरंतर सहयोग भी करते हैं और वो मतलब इस जो हमारा अभियान है उसके अंदर भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे दिवस पर उनको भी आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करना, वो भी एक आज हमने करा, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई वो इस जो एक्टिविटी को निरंतर चला सके, नशा मुक्त जो अभियान है हमारा। जी, पुलिस जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान भी चला रही है और साथ के साथ लगभग हर रोज जो है अवैध नशे पकड़े जाते हैं, अवैध शराबें पकड़ी जाती हैं। तो कितना आप मानते हैं कि ये आप जो नशा मुक्त समाज की अगर जो बात कर रहे हैं तो कितना दूर हरियाणा पुलिस अपने आप को मानती है उस चीज़ से? देखिए, जैसे आपको आंकड़े बता ही दिए कि हमने करीब 120 में से 102-3 गाँव को नशा मुक्त करा दिया, तो इससे ये माना जाए कि कम से कम 80-85% गाँव तो हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त हैं, जिसपे अंदर कोई भी अगर फिर से कार्रवाई करता है तो उनकी हम निरंतर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे तो ड्रग एडिक्ट है तो उसका इलाज करवा रहे हैं, उसकी मान के चलो इलाज कराने के बाद फिर नशे की लत लग गई तो हम लोग चेक भी करवाते हैं, हमारी टीम चेक करती है कि भाई फिर से तो नशा नहीं पीने लग गया है। तो ये कोई यही नहीं है कि हमने घोषित कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि अब तो नशा मुक्त हो गया, ये हमारी निरंतर कार्रवाई है। तो जो एडिक्ट हैं तो वो तो विक्टिम है, मतलब तो विक्टिम की तरह देखते हैं हम उनको, और हमारा कानून भी कहता है कि भाई वो तो विक्टिम है, वो कोई मुलजिम नहीं है। और जो लोग बेच रहे हैं तो उनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि वो तो समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो वो छोटी मात्रा में बेचते हैं, जो पीछे से बड़ी खेप सप्लाई कर रहे हैं तो वो हम लोग जैसे बताया कि उस पर हमारा प्रयास ज़्यादा है। अब जिस तो कारण लगातार पुलिस सप्लायरों को भी गिरफ्तार करने लग गई, जो असल जो सप्लायर उनको भी खूब गिरफ्तार करते हैं। हाँ देखिए, मतलब जैसे बड़ी बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, 35 किलो पकड़ा है हमने पीछे गांजा पत्ती, और 15 किलो भी पकड़े हैं, तो इसका मतलब एरिया में सप्लाई की मात्रा तो ठीक चल रही है। तो उसको अंदर और हम इंटेलिजेंस इनपुट पे काम कर रहे हैं ताकि और भी जो छोटे छोटी ये जो कॉलोनियों में जा रहा है, अवैध कॉलोनी है, और इसके अंदर छोटी छोटी पुड़िया बना के फिर और नीचे सप्लाई करा जा रहा है, तो वो रैकेट को पूरे को ख़त्म करने का हमारा एक प्रयास है इसमें। तो पहले जो सर शराब का नशा माना जाता था, अफीम खा लेते थे लोग, लेकिन आजकल जो चिट्टा, हीरोइन, स्मैक, ये बड़े बड़े जो नशे हैं सर, वो जो फिल्मों में देखा जाता था वो अब हांसी तक के शहरों में आ चुके हैं। तो युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, नशा तो किसी भी प्रकार का हो, जैसे ये तो कोल्ड ड्रिंक की तरह, फ्लेवर अलग अलग हैं लेकिन उसके प्रभाव तो वही है जी। तो इसमें चाहे तो गांजा है, हीरोइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा है कि बस एनडीपीएस जो है उनको ड्रग्स को का टारगेट करना है, उसके प्रकार से मतलब नहीं है हमको। अब वो तो किस प्रकार के लोगों को क्या टेस्ट शूट कर रहा है तो उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई का काम एरिया में चलता है। तो मेजर हमारा फोकस है जो बड़ी स्मगलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होती हैं। अब सारी चीज़ों पे हम अगर काम करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। जी। तो फोकस यही है कि हम लिमिटेड रिसोर्स को ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे फोकस कराएं, जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी में हम ला सकें। जी, तो युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे सर कि किस तरह अपने आप को नशों से दूर रख सकें?
देखिए मतलब हमने जो आज अभी पीछे कैंपेन चलाया था और जो गवर्नमेंट ने प्रमोट करी कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, तो इसी मैसेज में पूरी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि भाई नशा अगर हम ख़त्म करते हैं तो हम ज़िंदगी को अपना रहे हैं। जी। तो वही चीज़ है कि भाई आप नशे को तो जीवन से ख़त्म करें और एक दृढ़ संकल्प लें कि भाई हम खुद भी सेवन नहीं करेंगे और ना दूसरे को सेवन करने देंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है आप आगे भी करते रहें सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी। तो हमारे साथ ये जो है पुलिस अधीक्षक या अमित यशवर्धन जी थे, और जैसे इन्होंने कहा कि समाज को नशे से दूर करने के लिए जितना योगदान जो है पुलिस करना चाह रही है और जितना पुलिस कर रही है उतना ही जो योगदान जो है अन्य लोगों का भी बनता है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।